ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ अध्यात्म के लोग भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस उदा करने हैं, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक विज्ञान ने कदे भी टाइम स्पेस एनर्जी नू उस एंगल नाल नहीं दलिया जब तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। वो बंदा मेरे हिसाब नाल एक किसी ऋषि का ही पुनर्जन्म था, क्योंकि जो उन्हें एक सिद्धांत दिता E=mc², विज्ञान जगत च एक तहलका मच गया भी है। ये इक्वेशन धरती ते रहने वाले मनुख के दिमाग दे विच ऐसी इक्वेशन आ के कन गई E=mc², भी ये तो कोई दैवीय दूसरी दुनिया की इक्वेशन है भी जो धरती ते तो फिजिक्स के लॉ जो बिल्कुल एक क्रांति में तहलका मच गया E=mc² दे नाल। वो है क्या चीज़ है भी कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश की गति तो तेज ट्रैवल करन लग जाए तो वो अमृतत्व नूं प्राप्त हो जाता है, वो भौम हो जाता है, वो व्यापक हो जाता है, यूनीवर्सल हो जाता है। टाइम की बाउंड्री काल की बाउंड्री तो रहत हो जाता, अकाल नूं प्राप्त हो जाता। उसकी गति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अगर टाइम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है तो, या टाइम की गति के नाल आ जाता है, बराबर आ जाता है। E एनर्जी, M मास, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन सोचते भी ये साधारण दिमाग के विच नहीं आ सकती जो इसने दैवीय फार्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देती है। असल चो बंदा थोड़ा जा अध्यात्म के नेड़े नेड़े तक पहुँच गया था। आखिरी टाइम के विच जदों वो साथी वैज्ञानिक ये सोचण लगते थे भी हो सकता है आइंस्टाइन सदाई हो गया, क्योंकि उन्हें कहा सी मैं एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं मर रहा, मैं एक रहस्यवादी के तौर पर मर रहा। और रियलिटी नूं असल च जानने की कोशिश करन लग गया। आखिरी समय के विच आके वो कदे रविंद्रनाथ टैगोर कोल आ रहा जी, कदे महात्मा गांधी को आ रहा जी, कदे दूसरे होर जो तत्वदर्शी महापुरुषों को जा रहे हैं। कहने का भाव कि जो रियलिटी है अल्टीमेट जो है उसनों जानने की कोशिश कर रहा सी। उस टाइम विज्ञान अजे इन्नी ज़्यादा एडवांस नहीं सी हुई। उदों तो विज्ञान के दूसरे अपने दूसरे ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके गल्लां होंदियां सी। लेकिन अगर उस टाइम कोई आके बंदा टाइम स्पेस की गल करे तो दूसरा एक होर गल वो कहता बड़ी कीमती है जो अध्यात्म जगत ही अपना जिहदे ते अपनी मोनोपोली समझदा है। उन्हें क्या भी टाइम और स्पेस दो अलग अलग चीज़ां नहीं हैगियां, भी इक्को चीज़ है। फर्ज कर लो भी मैं उरे ते लेके 1 किलोमीटर तक वॉक करी तो मैं जिन्ना मैं स्पेस दे विच मैं ट्रैवल करा 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग जो स्पेस दे विच करी तो उही ट्रैवलिंग मैं टाइम के विच भी करी है। यानी टाइम और स्पेस नूं उन्होंने इक्को ही चीज़ मानदा सी अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये गल्लां अध्यात्म के बिल्कुल ही नेड़े चले जांदियां हैं। तो दूसरा जो रही अल्टीमेट ट्रुथ की गल भी वो है क्या चीज़ है। अजकल एक बड़ा फैशन कह लो, एक ट्रेंड चलिया हुआ क्वांटम साइंस का। क्वांटम साइंस या ये कह लिए भी अध्यात्म और क्वांटम साइंस बिल्कुल एक नेड़े तेड़े दी गल्लां हो गई, बिल्कुल एक क्लोज, एक बिल्कुल नज़दीकी दायरे दे विच आके गल हो रही है क्वांटम साइंस की। हुण एक कुराली दे विच साडे एक तत्वदर्शी महापुरुष है स्वामी जी नदी पार कुराली वाले,
93 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। मैंने पूछा भी स्वामी जी ये सृष्टि कब बना था, तो उन्होंने 2.5 हरफी गल कही, क्योंकि तत्वदर्शी बड़े तत्वदर्शी महापुरुष थे। वो कहते भी देखो जब आपने देखा तभी बनी। उस टाइम मैनू समझ नहीं सी आ रही भी माजरा क्या है, पर जो हम क्वांटम साइंस के जो आप अध्ययन करते हैं तो ये कह रही है कि किसी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस उदों ही है जो तुहाडी अटेंशन उस ऑब्जेक्ट के वाल है। फर्ज कर लो मैं फुल नूं देख रहा, जब मेरी अटेंशन फुल दे वाल है, इस फुल की एग्जिस्टेंस उदों ही है जदों मेरी अटेंशन इहदे वाल है। मेरी अटेंशन फुल तो हटते सारी इहदी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। उदाहरण दी एक फुल की, किसी भी पदार्थ नूं उठा के तुसीं देखो, जदों तुहाडी अटेंशन या थोड़ा ध्यान किसी पदार्थ दे वाल है या किसी ऑब्जेक्ट दे वाल है, वो एग्जिस्ट ही उदों करदा, उहदी होंद ही उदों है जदों तुसीं उहनूं अपना अटेंशन दिंदे। अदरवाइज उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होंगी। दूसरे शब्दों च कह लीए कि तुसी खुद ही उस पदार्थ के क्रिएटर होंगे हैं। तुसी उस पदार्थ के केवल दर्शक ही नहीं होंगे, तुसी उस पदार्थ को क्रिएट भी कर रहे होंगे हैं। एक गल इहदे च होर पॉइंट आ जाता है, यू आर नॉट ओनली अ सीयर, यू आर क्रिएटर ऑल्सो। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, असल च तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये धर्म की विद्या है जो ये असल च ब्रह्म ज्ञान ही है। ये जो ग्रंथां दे विचों सानूं गल्लां ना तां किसी पाठी वगैरह बेचारे कोई प्रचारक है या पाठी है, वो इन्हां गल्लां नूं समझा नहीं पा रहे। इस चीज़ आत्म लफज है, हुण गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा आत्म पसारा, आत्म पसारा करने हारा प्रभु भी नवर ना जानिए। हुण आत्म पसारा क्या है? तुहाडे अपने निज दा ही फैला हुआ है सारा, तुहाडे अपने निज दा ही फैला हुआ है सारा। जो भी तुसी देख रहे हैं, जिथे तक भी थोड़ी निगाह जाती है या जिथे तक भी थोड़ी बुद्धि की रेंज है, वो थोड़ी अपना ही एक्सटेंशन है, वो थोड़ा अपने ही फैला हुआ है। असीं इहनूं समझदे भी सत्य अलग है, वो सत्य भिन्न नहीं है, वो साडा अपना ही फैला हुआ है, वो आत्म का ही फैला हुआ है। आत्म पसारा यही चीज़ है। ये चीज़ां हुण ना तां प्रचारक दा समझा पा रहे हैं, ना सानूं कोई होर धर्म के गुरु समझा पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ां किसी बड़े तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों च बह के उन्होंने संगत करके ही हासिल होंदियां ने। उन्होंने कृपा सदका है जो तोते वांगू आप बोल रहे हैं इत्थे, ये है भी जो थोड़ा अपना ही फैला हुआ है सारी सृष्टि, ये थोड़ा अपना ही एक्सटेंशन है, आत्म पसारा है असल जो खुदा है लफज, ये खुद का ही सिनोनिम है। जब क्रिश्चियनिटी च नो दाई सेल्फ होंदा है, या अपने उपनिषदां दे विच हम ब्रह्मास्मि होंदा है, ये सारा उसी भी तुसी थोड़ा अपना ही फैलाओ, तुसी खुद है ब्रह्म है। जन नानक बिन आपा चीना मिटे ना भरम की खाई, खुद नूं जानने का नाम धर्म है, अपने आप की स्टडी करना ही धर्म है। दूसरा समझ के करूंगे भी ईश्वर अलग है, मैं चेला है, वो बड़ा है जी मैं छोटा है, तो दो ईश्वर नूं खंड खंड करके टुकड़ियां च नहीं आपां देख सकते भी ईश्वर अलग है जी, उसदा चेला या उसदा भगत अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टोटैलिटी है, एक अखंडता है। चीज़ों को खंड खंड करके नहीं आप ब्रह्म ज्ञान के देख सकते। असलीयत है कि चीज़ां टुकड़े टुकड़े करके नहीं भी वो चीज़ अलग है, फुल अलग है, टहनी अलग है या पत्ते अलग है, ऐसा कुछ नहीं। इक्को फोर्स काम कर रही तमाम सृष्टि के विच, जिहड़ी फोर्स फुल च काम कर रही है उही पत्ते च कर रही है, उही तने च कर रही है, उही जड़ च कर रही है, उही टाहनियां च कर रही है। वो फोर्स की टाइप लगनी है। वो ਜਿਹੜੀ फोर्स पत्थर ਨੂੰ सिद्ध करती है ਉਹੀ जल ਨੂੰ सिद्ध करती है, ਉਹੀ अग्नि ਨੂੰ सिद्ध करती है, ਉਹੀ वायु ਨੂੰ सिद्ध करती है, ਉਹੀ आकाश तत्व ਨੂੰ सिद्ध करती है। फोर्स की टाइप नहीं अलग, फोर्स ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਭਿੰਨਤਵ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ तमाम ग्रंथों की तमाम धर्मों की रचना करी गई है। सो इन्ना कुछ कहते हुए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। इस चैनल को सबसक्राइब करो और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ शेयर भी करो, बैल का आइकॉन भी दबाओ। धन्यवाद जी।